आज अपन दर्शन करने जा रहे हैं गुजरात के भावनगर जिले के सीहोर तहसील के रामपुरा गांव में स्थित मैया खोडियाल माताजी के मंदिर के। इन खोडियाल माताजी को भावनगर वाली खोडियाल मैया, राजपुरा वाली खोडियाल मैया और तांतरिया धरा वाली खोडियाल मैया के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। राजकोट से भावनगर के हाईवे पर स्थित है मैया खोडियाल माताजी का ये चमत्कारी ऐतिहासिक मंदिर। अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। अपन हाईवे से खोडियाल माता के मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दीपावली का समय है, बड़ा मेला लगा हुआ है, संगम है और अब धीरे धीरे अपन जो है खोडियाल माता मंदिर की तरफ पहुँच रहे हैं। तो BS सोलंकी निम्बज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत और चलिए बढ़ते हैं दर्शन की तरफ। हम लोग अपनी गाड़ी की पार्किंग करने के बाद में अब मैया के दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ की एक और पार्किंग को लेकर के भी बहुत बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ पर पार्किंग का बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पार्किंग सुविधा निःशुल्क है। एक भी पैसा यहाँ पर पार्किंग के लिए चुकाना नहीं पड़ता। अब अपन देख रहे हैं सामने मंदिर में प्रवेश करने का प्रमुख द्वार। इस मंदिर के द्वार से अपन मैया खोडियाल, देखिए गेट के ऊपर ही लिखा हुआ है मंदिर श्री खोडियाल माता जी का। तो खोडियाल माता जी के इस प्रवेश द्वार से अपन मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कुछ भीड़, दीपावली का समय है, लोगों की भारी भीड़। दर्शन करने के अंदर भी अपन को काफ़ी जूझना पड़ेगा। बेशक ये मंदिर भावनगर से 16 किलोमीटर और सीहोर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपनी यात्रा धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ती है और अपन जानते हैं मैया खोडियाल माता के विषय में। तो खोडियाल माता जी के विषय में कहा जाता है कि आपका जन्म चारण कुल के अंदर हुआ था। आपके पिताजी का नाम मामड़िया जी चारण था और माताजी का नाम देवड़ा बा था। जैसा अपन जानते हैं गुजरात के अंदर महिलाओं के नाम के साथ में बा जुड़ा हुआ होता है, तो इनकी माता का नाम देवड़ा बा था और इनके परिवार के अंदर कुल जो है 8 भाई बहन थी, उसमें 7 बहनें थी और 1 भाई था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 7 बहनों में 1 भाई था और एक बार उस भाई को एक जहरीले सांप ने डस लिया। अब सीधी सी बात थी कि 7 बहनों पे 1 भाई और उसको भी सांप ने डस लिया। हाहाकार मच गया। दूर दराज से कई वैद्यों को बुलाया गया और तब जाकर के एक वैद्य ने एक उपाय बताया कि अगर नागलोक जाकर के नाग देवता से अमृत कुंभ को सवेरा होते होते सूर्य उदय होने से पहले अगर ला करके और उसका पान करवाया जाए तो इसके प्राण बच सकते हैं। काफ़ी भारी भीड़ है, हम भी दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। प्रयास करेंगे आपको मैया के दर्शन करवाने के। तो जब मैं बता रहा था कि जैसे ही उस भाई के लिए नागलोक से अमृत कुंभ लाने की बात हुई तो ये बेड़ा उठाया 7 बहनों में से जानबाई ने, जिनको अपन खोडियाल माँ के रूप में पूजते हैं। जानबाई जो है नागलोक के लिए प्रस्थान कर गई और कहते हैं कि नागलोक से जब अमृत कुंभ लेकर के वो लौटने वाली थी, उनके पैरों में चोट लग गई। यहाँ पर मैया के आप दर्शन कीजिए। ये है मैया का वास्तविक मंदिर, वास्तविक स्वरूप। ये है खोडल मैया। बोलिए खोडल मात की जय। मैया सबका कल्याण करे। अब अपन दर्शन करके और मंदिर से बाहर की तरफ निकल चुके हैं और ये पूरा परिसर आप देखिए। यहाँ जगह जगह पर मैया के त्रिशूल। इसके पास में ही जिस तांतड़िया तालाब की बात करते हैं जहाँ से मैया प्रकट हुई थी, तो मैया घायल हो गई। जब अमृत कुंभ लेकर के लौट रही थी तब घायल हो गई और घायल होने के परिणाम स्वरूप वो मगरमच्छ पर बैठ करके और उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। और उनको लड़खड़ाते हुए आता देख करके, और सामान्य शब्द होता है जिसको कहते हैं लड़खड़ाना, का मतलब है खोड़ा होना। मारवाड़ी भाषा भी है, गुजराती में भी यही शब्द काम में लेते हैं और वहीं से इनका नाम पड़ गया खोडियाल माता। और खोडियाल माता के रूप में
ये मैया जो है धारी के अंदर कहते हैं विराजमान हुई। ये वो तालाब है जिसको तातणिया तालाब कहते हैं और इसी के नाम से मैया का नाम जो है तातड़िया तालाब वाली, गुजरात में कहते हैं तातड़िया धरा वाली, खोडियाल माता के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। राजपुरा गांव में ये मंदिर स्थित है, इसलिए राजपुरा खोडियाल माता के नाम से भी आप प्रसिद्ध हैं। मंदिर परिसर के अंदर आप देखिए बहुत बड़ी संख्या के अंदर भक्त लोग जो हैं वो मैया के दरबार में पहुंच चुके हैं और इसी से लगता है कि मैया का कितना चमत्कार है, कितने भाविक हैं, कितनी श्रद्धा है माँ के प्रति। और जैसा अपन देखते हैं सभी जगह पर श्रीफल चढ़ाने के लिए एक निश्चित निर्धारित स्थान होता है, यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार से है। मंदिर के ऊपर मैया की ध्वजाएं लहरा रही है। मैया के दर्शन करने के बाद में इसके जस्ट पास में अपन अब थोड़े से आगे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे ही सीढ़ियों से चढ़ करके एक रास्ता जाता है। वहाँ पहाड़ी के ऊपर खोडल मैया सहित इनकी 7 बहनों का मंदिर है। तो अपन 7 बहनों के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर की तरफ यात्रा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर उड़न खटोले की भी व्यवस्था है, लेकिन इस समय के अंदर इतनी भारी संख्या में भीड़ है कि उड़न खटोले की व्यवस्था जो है वर्तमान में बंद है। हमको पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी और इस पहाड़ी के ऊपर मैया खोडल और इनकी 7 बहनों का मंदिर है। ऐसा बताया जाता है कि मैया यहाँ पर धारी से भावनगर के राजवी के विनती करने पर पधारी थी और इस स्थान पर मैया का ये जो मंदिर है वो आता भाई गोहिल के द्वारा बनवाया गया था और उसके बाद 1914 के अंदर भाव सिंह जी गोहिल ने इस मंदिर का पुनर्उद्धार करवाया था। तो आप जब भी समय मिले मैया के दर्शन के लिए पधारें और बोलिए खोडल मात की जय।